का सोशल मीडिया पर। तो ये तो थे जनाब आज के ट्रेंड्स। अब आ जाते हैं जनाब कल की सबसे अहम खबर, जिस पर आज भी बात होगी और कल भी बात होगी, क्योंकि 3 रोज़ा दौरा है नायब वज़ीर-ए-आज़म चीन का और पाक चीन दोस्ती का नया बाब रकम हो गया है। सीपैक की 10 साला तकरीबात में शिरकत के लिए चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा खुसूसी दौरा पाकिस्तान जारी है। दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के मज़ीद फ़रोग के लिए 6 मुआहदों पर दस्तखत किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 मुलाकात हुई है। एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, कल जो कुछ हुआ तकरीब में, जो माहौल था, वो सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाक चीन दोस्ती नई राहों पर, सीपैक मंसूबे की 10वीं सालगिरह, दोनों ममालिक में जश्न का समा। चीन के नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान का तारीखी दौरा, दोनों ममालिक का दो तरफा इक़्तिसादी ताउन के मजीद फ़रोग़ का अज़्म। रेल मंसूबे ML1 समेत मुफ़ाहमत की 6 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की 1-on-1 मुलाकात हुई। दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान के मुआशी तरक्की में मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर-ए-आज़म और चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द समेत कन्वेंशन सेंटर में मुनअक़िदा खुसूसी तकरीब में शिरकत की। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने का ऐलान किया। 习近平主席高度重视发展中巴关系，高度重视中巴经济走廊建设，为下一步走廊的发展和中巴务实合作做出了战略指引。中方愿意同巴方一道。ऐवान सदर में मुनाकिदा तकरीब में चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म को हिलाल पाकिस्तान से नवाजा गया। चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म दौरा मुकम्मल करके आज अपने वतन रवाना होंगे। जी जनाब, ये रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की और बड़ा ज़बरदस्त खुशगवार माहौल था। फिर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया, अपनी इस दोस्ती को सेलिब्रेट किया गया। फिर इस मुश्तरका फ्लैगशिप जो मंसूबा है, इसके 10 साल मुकम्मल होने पर भरपूर तरीके से जश्न मनाया गया है। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें साबिक सफ़ीर हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, वो ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला सवाल मेरा अब आपसे यह कि हमारा देरीना दोस्त, जिसके हवाले से हम कहते हैं कि शहद से मीठी, पहाड़ों से ऊंची हमारी दोस्ती चीन के साथ, हर मुश्किल वक्त का साथी हमारा, तो अभी ये जो मंसूबा जिसको 10 साल मुकम्मल हुए हैं, ये मुश्तरका फ्लैगशिप मंसूबा, उसके बाद 6 और बताया गया कि यादाश्तों पर दस्तखत हुए और ये भी कहा गया कि चीन मजीद सरमायाकारी करेगा। अभी जो सिचुएशन है हालिया, किन नई जहतों का आगाज हो रहा है, कितनी मजीद समझे अब तक़वियत मिल रही है इन याददाश्तों से या फिर इन आपस के मुआहदों से पाक चीन दोस्ती को? हमारे ताल्लुकात और ये मुआहदात, इसके समरात ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। जो दुनिया का इस वक्त मंजरनामा चल रहा है, उस मंजरनामे में ये रिलेशन हमारे तो खैर पहले से भी शहद से मीठी, फौलाद से मजबूत और समंदरों से गहरी है, इसमें कोई शक नहीं। चाइना ने हमें न सिर्फ माशी तौर पर सीपैक के हवाले से और वैसे, बल्कि चाइना ने हमें जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिनारियो है उसमें मदद करता रहा है, इंक्लूडिंग वीटो करता रहा है। कुछ ऐसे मामला जो भारत सिक्योरिटी काउंसिल में लेके जाता था हमारे मफाद के खिलाफ, उसे भी चाइना ने हमारी मदद की है उसमें, और हर मोड़ पर मदद की है उस हवाले से तो यकीनन। लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये अपने ट्वीट में ही बयान कर दिया जिस दिन पहुंचे हैं कि ये विन विन किस्म की हमारी कोऑपरेशन है और कोलैबोरेशन है, जिसमें हमारे ताल्लुकात तो मजबूत होते रहे हैं, लेकिन दोनों मुल्कों के, इसका मतलब है म्यूचुअल मफाद इससे में ना है। और इस म्यूचुअल मफाद को अगर मद्देनजर हम रखें तो फिर हमें बड़े तनाजुर में भी चीजें समझ आती हैं और अहले वतन के लिए ये यकीनन मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो 6 मुआहदे, फिर मजीद सरमायाकारी का वादा, ये बूस्ट कितना मिल रहा है इस दोस्ती को? नहीं, इसमें ज़ाहिर दवाम मिल रहा है दोस्ती को, और अब पहले ही $25 अरब तो चाइना इन्वेस्ट कर चुका है। जो $40 अरब का मंसूबा था सीपैक का, 25 अरब, और जो इब्तदाई तौर पर जैसे जब आप घर को बनाते हैं तो जब बुनियादें खोदते हैं तो कोई समझ नहीं आती है कि ये घर कैसा बनेगा।
तो इस वक्त जो है बुनियादें डल रही थी इस पूरे सी पैक के स्ट्रक्चर को और इस पूरे माशी जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसके स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स अपनी जगह पर हैं, वो चाइना के ज्यादा है हमसे, लेकिन जो माशी बेनिफिट्स हैं उसको लिहाज से तो उसका स्ट्रक्चर बन रहा था, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। और अब जाके फेज 2 जब शुरू हुआ है जिसमें 9 इकोनॉमिक जोन जो है वो उसको फाल बनाया जाएगा, जिसमें से 20% बोस्तान इकोनॉमिक जोन जो कि बलूचिस्तान में है मुकम्मल हो चुका है और 30% दाबेजी जो है वो मुकम्मल हो चुका है, दाबेजी इकोनॉमिक जोन। तो इससे मतलब क्या, ये जो 6 मुआहदात का आप जिक्र कर रही हैं उसमें मजीद सरमायाकारी, उसके अलावा उन मुआहदात में जो असल चीज है वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज, एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज का जो मामला है वो बहुत अहम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामला जो हमारे इकोनॉमिक जोन में आगे जाके जरूरत पड़ेगी उन इंडस्ट्रीज को, उसके लिए जब तक हमारे पास एक्सपर्ट्स उस नौयत के नहीं होंगे उस वक्त तक उससे हमें इतना इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकेंगे। अहले वतन हमारे खासतौर पर जो नौजवान ने मिल्लत हैं उन्हें बहुत सारी ऐसी नेगेटिव मनफी खबरें मिल रही हैं और जो दुरुस्त भी हैं, जिससे दिल बर्दाश्ता होती हैं, लेकिन ये एक अच्छी खबर है। अपने आप को तैयार करें, इन इंडस्ट्रीज को बहुत जरूरत होगी। अहले वतन के जो नौजवान ने मिल्लत हैं वो स्किल हासिल करें इसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी चूंकि माहौल तो बहुत अच्छा है और मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि जो मतलब किसी भी लिहाज से नेगेटिव हो, लेकिन जहन में ये सवाल जरूर है कि आना तो वज़ीर-ए-आज़म चीन को था, प्राइम मिनिस्टर शी को, लेकिन नायब वज़ीर-ए-आज़म आए। इसकी कोई खास वजह आपके ख्याल में हो सकती है या फिर इसको इतना हमें नहीं उस तरह से सोचना चाहिए? ऑब्वियसली अभी चीज़ें और तरफ चल रही हैं, आगे इलेक्शंस भी हैं, शायद ये सोच सके कि स्टेबल गवर्नमेंट आ जाए तो फिर प्राइम मिनिस्टर शी खुद आए। जी बिल्कुल, ये अवामिल भी मुमकिन है, लेकिन असल बात ये है कि ये शख्सियत जो वाइस प्रेसिडेंट आए हुए हैं लाइफेंग, ये इनकी शख्सियत ये 60 ट्रिलियन डॉलर के जो इंडस्ट्रीज, प्रॉपर्टी और बाकी जो सेक्टर्स हैं चाइना में, ये उसकी देखभाल कर रहे हैं। और इन्होंने ही ये BRI का सारा मंसूबा कंसीव जब हुआ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी प्लानिंग में इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। ये वाइस प्राइम मिनिस्टर साहब, ये इसके साथ साथ जो राइट हैंड मैन हैं प्रेसिडेंट के शी जिनपिंग के, और साथ ही ये डायरेक्टर हैं उनके सेंट्रल कम्युनिस्ट पार्टी के डायरेक्टर हैं, और उसकी अहमियत किसी और मेंबर से सबसे ज्यादा है, और खुद भी ये वाइस प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये आपके सवाल का मुख्तसर जवाब कि ये राहें हमवार कर रहा है, और मेरे तखमीने के मुताबिक शी जिनपिंग प्रेसिडेंट भी जल्दी विजिट करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त मंजरनामा चल रहा है खित्ते में, उस मंजरनामे में मुझे बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि शी जिनपिंग आएंगे और वो हमारे पास विजिट अनकरीब करेंगे। लेकिन ये शख्स एक ऐसा शख्सियत है, ये प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर, कि उनके रिकमेंडेशन पे आगे सारी चीज़ों, ये BRI का 4 ट्रिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। 1 ट्रिलियन डॉलर BRI पे खर्च हो चुका है, और ये फ्लैगशिप हिस्सा उसका सी पैक है। और आपके नाजरीन के लिए मैं बताता चलूँ कि इसमें चाइना का क्या मफाद है। हम सुनते आए हैं कि अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है। हमें ये पता है कि अमेरिका की ये फॉरेन पॉलिसी का सबसे कलीदी नुक्ता। सही है डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा मेरे साथ रहिएगा। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। अहम खबर आ रही है जो नाज़रीन के